भूपेंद्र हुड्डा का स्टेटमेंट आपके सामने है। ये स्पष्ट रूप से ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से देख रहे हैं गठबंधन की बैठक में ना बुलाए जाने पर वो अपनी नाराजगी सामने रख चुके हैं। इसके साथ साथ बनासवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, मगर सांसद चुने जाने के बाद वो अब अपने आप को स्वतंत्र उम्मीदवार बता रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान की गड़बड़ी भी आपको हमने दिखा दी। अब जरा बात करते हैं बिहार की साथ। बिहार में चुनाव फरवरी मार्च 2025 में होने वाले हैं, लेकिन खटपट अभी से शुरू हो गई है। आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस तीनों ने मिलकर यह चुनाव लड़ा था एनडीए के खिलाफ। आरजेडी ने अभी से ही मुखर तरीके से कहना शुरू कर दिया है कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार हमारे होंगे, हम तय करेंगे कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को सामने रखना है। कांग्रेस के तमाम लोग जो कि बड़े उत्साहित हैं लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद, उनकी तो बस हवाई उड़ी हुई है, क्योंकि अगर आरजेडी अपनी मनमानी करेगी तो विधानसभा में कांग्रेस अपने आप को कैसे आगे कर पाएगी और कहां से विधानसभा में अपनी जगह बना पाएगी। कुल मिलाकर देखा तो वहां स्थिति भी गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए चुनौती यह बन रही है कि कांग्रेस के नेता तो हवा हवाई हैं ही, खुद उनके तमाम सांसदों को एकजुट रख पाना अब आसान होता नहीं दिखाई दे रहा। सेंधमारी की वहां पर कोशिशें चल रही हैं और अखिलेश यादव लगातार अपने सांसदों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कांग्रेस के साथ भी थोड़ा बहुत खटपट होता दिख रहा है साहब। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की तो बात ही छोड़ दीजिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट कर दिया था कि वो इंडिया अलायंस में है ही नहीं। कांग्रेस के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं था लोकसभा में, विधानसभा में तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अगर चाहे तो हमारे साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है, वामपंथी दलों को छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस क्या पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों को छोड़ेगी, इसको लेकर कांग्रेस ऊहापोह की स्थिति में है। अब यहां पे हालात ये बन रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसदों को तोड़ने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है। कई उनके नेता ट्विटर विवाद हुआ तो कांग्रेस को जगह दी गई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि भाई साहब कांग्रेस वाले जय हिंद नमस्ते, पहले साथ थे अब नहीं है। यानी कि स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। बिहार में भी कुछ ऐसी स्थिति है। आइए बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र की, क्योंकि यहां पर सबसे ताजा अनुभव है। लोकसभा के चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर किया। हमने देखा किस तरीके से एनडीए के मुकाबले महाविकास अघाड़ी के पास ज्यादा से ज्यादा सीटें आई, लेकिन अब विघटन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 4 सीटों पर चुनाव होना है। 4 विधानसभा परिषद की सीटों के लिए मतदान 26 जून को है। उद्धव ठाकरे की ने अपनी जो शिवसेना है उनके सहयोगियों यानी कि महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों के साथ बात किए बगैर सभी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। किसी से बात नहीं की, ना नेशनल एनसीपी से बात की शरद पवार से, ना ही कांग्रेस से बातचीत की। जब यह मामला सामने निकला, कांग्रेस ने नाराजगी जताई तो फिर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे ने गठबंधन के सहयोगियों से उनको वापस ले लिया। इसकी जरूरत क्यों पड़ती अगर कोऑर्डिनेशन पहले से होता तो? उद्धव ठाकरे से बात करने की महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की कोशिशें अभी तक नाकाम है साहब। उद्धव ठाकरे ने एहसान जताते हुए आखिरकार कांग्रेस के लिए कोंकण की सीटें छोड़ी हैं। कांग्रेस 2 सीट मांग रही थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने उन्हें 1 सीट दी है और कांग्रेस ने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया है। यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे यह मानती है कि उसका स्ट्राइक रेट पहले के मुकाबले कहीं बेहतर है, लिहाजा कांग्रेस वहां पर बड़े पार्टनर की भूमिका में होते हुए भी